पहला कदम है ईवी। एक उदाहरण देता हूँ, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पे आज जितनी भी गाड़ियां बिकती है या लोग खरीदते हैं उसका 80% जो है ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही खरीदा जाता है। और आज उस देश में 80% से ऊपर इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ी है। इससे वहां क्या फायदा हुआ कि वहां का जो आसमान है बिल्कुल साफ रहता है और पूरा देश प्रदूषण मुक्त है, वहां के लोग स्वच्छ है, स्वस्थ है। तो ये कैसे हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ। वहां नॉर्वे भी वही किया। नॉर्वे ने क्या किया, वहां की सरकार कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जीएसटी को बिल्कुल खत्म कर दिया और जितने भी पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी था उस पर टैक्स को लगातार बरकरार रखा। वहां की जनता धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ शिफ्ट हुआ। वहां पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, डीजल का दाम कितना बढ़ा, उसके देश पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से भारत अगर चाहे तो आज 2026 चल रहा है, 10 साल का प्लान लेके चले तो 2026 से 2036 तक आने वाले दिनों में भारत में भी 80 से 90% जो व्हीकल होगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा। और दूसरा कदम, भारत के टॉप 10 महानगरों में पीक आवर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए। और अगले 10 साल में भारत के टॉप 100, टॉप 100 महानगरों में ऐसा ही व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि भारत में जो पेट्रोल डीजल की जो भी गाड़ियां हैं, कार है, बाइक है, लोग यूज करना बंद करेंगे और सभी के सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। और इससे महानगर का वातावरण स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और आसमान हमेशा साफ रहेगा। लोग हमेशा बीमारी से दूर रहेंगे। दुनिया का एक देश है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ऐसा कर चुका है। लग्जमबर्ग जो है पूरे देशवासियों के लिए नहीं, लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है वहां आने वाले जितने भी पर्यटक है सभी के लिए वहां ट्रांसपोर्ट फ्री है, बिल्कुल मुफ्त। इससे उसको ये फायदा होता है कि उसका जो पर्यटक का व्यवसाय वो भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। पर्यटक का व्यवसाय वो भी डेवलप होगा और जनता के अंदर जो खर्च जो कर रहा है इस चीजों पे वो दूसरी चीजों पे खर्च करेगा। कहीं ना कहीं पैसा और जनता सुखी रहेगा और आपके जेब में, आपके जेब में, आपके जेब में, आपके जेब में ये जो खर्च है ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी का, कार का, वो आपके कहीं ना कहीं परिवार में बचत होगा। तीसरा कदम, शहरों के हाईवेज पर एक साइकिल पथ बनाया जाए। साइकिल पथ बनाने से क्या होता है कि वो सेफ और सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे लोग हेल्थ इश्यू के लिए भी और अपने खर्च बचत करने के लिए भी साइकिल का अधिक से अधिक यूज करेगा। ऐसा ही एक देश है हॉलैंड। वहां क्या है कि वो 1000+ किलोमीटर में वो एक साइकिल पथ बनाए हुआ जो सुरक्षित। बैंक का रिपोर्ट है, इससे बहुत सारे लोग जो है स्वस्थ भी रहते हैं और स्वच्छ भी रहते हैं और इससे बहुत सारा पैसा, देश का एनर्जी बचेगा। चौथा कदम, सिंगल विंडो सिस्टम लाना और करप्शन को जड़ से खत्म करना। ऐसा एक देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहां पे 90% जो है काम एक ही जगह, एक ही ऑफिस से हो जाता है। भारत भी ऐसा कर सकता है, एक ही जगह से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, बिजली बिल, जितनी भी चीज हो अधिक से अधिक सभी काम के लिए सिंगल विंडो का व्यवस्था करना। और 5वां कदम, पेट्रोल सब्सिडी को घरेलू सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफर करना। जर्मनी का मॉडल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। IEA और IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने पेट्रोल कारों को प्रमोट करने के बजाय घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज का फोकस किया है। अगर भारत का एक मिडिल क्लास परिवार अपने घर पर सोलर लगाता है तो उसका महीने का 2000 से 3000 की बिजली बिल सीधा 0 हो जाता है। दोस्तों, अगर हम इन सभी बचत को मिला लें, ईवी और सस्ते पेट्रोल की बचत, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बचत, साइकिल और स्वास्थ्य की बचत, सिंगल विंडो से समय की बचत और सोलर पैनल से बिजली बिल की बचत, तो एक आम भारतीय परिवार आसानी से हर महीने कम से कम 15 से 20 हजार की बचत कर सकता है। आप अपना हिस्सा का भी जिम्मेवारी को निभाइए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि यह बात सरकार तक कैसे पहुंचेगा।